नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से सेवा ही संगठन अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे लाखों चिकित्सा उपकरण। राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कल से लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। टीकाकरण के लिए पंजीकरण जरूरी। और प्रदेश कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना मामलों पर जताई चिंता, सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने का किया आग्रह। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, सही समय पर दूसरी डोज लें। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से सेवा ही संगठन अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा निजी तौर पर हिमाचल के कोरोना योद्धाओं को भेजे गए चिकित्सा उपकरणों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने इस पुनीत कार्य के लिए अनुराग ठाकुर की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनुराग ठाकुर सहित देश भर में पार्टी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से लड़ने में देश का बेहतरीन तरीके से नेतृत्व किया है और देश के लोगों का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अनुराग ठाकुर ने आज प्रदेश के कोरोना योद्धाओं को 3 लाख 3 प्लाई मास्क, 50,000 N95 मास्क, 25,000 दस्ताने, 10,000 फेस शील्ड, 7,000 PPE किटें, 6,000 ऑक्सीजन मास्क और अन्य चिकित्सा उपकरण भेजे हैं। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता महामारी के इस दौर में पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने चिकित्सा सामग्री भेजने पर अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा। इस आयु वर्ग के लाखों लोगों को सप्ताह में 2 बार सोमवार और वीरवार को टीके लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 73 लाख डोज की मांग की है, लेकिन फिलहाल प्रदेश को 1,07,620 डोज ही मिली है। जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है उन्हें पहले कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में इसके लिए 45 केंद्र बनाए गए हैं और हर केंद्र में 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि केवल उन्हीं लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण करवाया है। शिमला जिले को फिलहाल 13,700 डोज मिली है और इस महीने 18 से 44 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल थुरल में कोरोना मरीजों का कुशल क्षेम पूछा और उन्हें दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने दिन रात सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की और कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं प्रदान करेगी। परमार ने कहा कि थुरल अस्पताल में 6 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में कोविड केयर सेंटर का दौरा कर कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए और मरीजों को उचित चिकित्सा परामर्श दिया जाए। प्रदेश में 48 अस्पतालों में कोविड मरीजों का दिन रात उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें सरकारी व निजी क्षेत्र के अस्पताल शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इन अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाइयां और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के ठीक होने की दर 73.4% है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 2,378 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 4,974 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,60,240 हो गई है, जिनमें से 36,909 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,20,990 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 70 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,311 हो गए।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और इस समय 7 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं जबकि 7 अन्यों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कुल्लू भाजपा मंडल द्वारा एक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना मरीजों को कोरोना किट उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, काढ़ा, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध होगा। प्रदेश कांग्रेस नेता व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए ग्लोबल टेंडर करने की राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि अभी तक देश के 13 राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर कर चुके हैं। सुक्खू ने कोविड अस्पतालों में रात के समय हो रही अधिक मरीजों की मौत की जांच कराने की भी मांग की है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया है कि जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरक्वार में अभी तक कोरोना संक्रमण के 60 मामले आए हैं और इलाके में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई है। रोहडू में एसडीएम बीआर शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि राधा स्वामी सत्संग भवन कवार में कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाने का आग्रह किया है। रोहित ठाकुर ने कोरोना संक्रमित मृतकों के दाह संस्कार में जुटे स्थानीय व शहरी निकायों के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित करने की भी सरकार से मांग की है। प्रदेश भाजपा महासचिव व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने कहा है कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम करेंगे और इसके लिए युवा सेवा समिति बनाई गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अमित ठाकुर और मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में त्रिलोक कपूर ने कहा कि आने वाले दिनों में युवा सेवा समिति कोरोना मरीजों को फूड पैकेट, दवाइयां और मास्क पहुंचाने के अलावा अन्य कार्यों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में सभी से मुश्किल घड़ी में मानवता की सेवा में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार की जरूरत है। हिमराल ने सरकार से कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाने की मांग की है। कोरोना महामारी की इस मुश्किल दौर में अनेक सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा में अपने कदम बढ़ाए हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सोलन स्थित भवन में इन दिनों कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर संस्था की ओर से डॉक्टरों और नर्सों के अलावा अन्य सेवादार निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। कोविड वैक्सीन का प्रबंध सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन दवाइयों सहित अन्य सभी सुविधाएं राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ओर से उपलब्ध करवाई गई हैं। संस्था के मुख्य सेवादार परमजीत सिंह पम्मी ने बताया कि अब तक राधा स्वामी आदर्श टीका केंद्र में 7,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से सेवा ही संगठन अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे लाखों चिकित्सा उपकरण। राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कल से लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। टीकाकरण के लिए पंजीकरण जरूरी। और प्रदेश कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना मामलों पर जताई चिंता, सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।